हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार हम लोग देखें कि भीष्मदेव अपने परम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया अपने जीवन में और भगवान श्री कृष्ण की ओर अपने मन को पूर्णतया लगाया। तो इस प्रकार हम लोगों को भी अपने जीवन में ये चीज का प्रैक्टिस करना है कि हमारा कितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना हो, हम माता पिता के एक ही लड़के हैं। तो ठीक है, आप एक ही लड़का हो या एक ही लड़की हो, लेकिन अगर भगवान भगवान का बुलावा आए कि चलो यहाँ बहुत दिन हुआ, अभी भगवान के धाम में जाना है, मेरे पास चलो, भगवान के धाम में चलो। अगर कोई हमारे गुरुदेव हम सबको अगर लेना चाहे, वहां भगवत धाम भेजना चाहे, तो हम लोग को तैयार होना चाहिए। जैसे भीष्मदेव सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। तो जो भी है, हम लोग श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य है, ये तात्पर्य में बहुत कुछ पॉइंट श्रील प्रभुपाद वर्णन किए कि अपना भौतिक शरीर जो भीष्मदेव त्याग कर रहे थे, उन्होंने मनुष्य जीवन के जो महत्वपूर्ण कार्य है उसका यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया। यशस्वी मतलब क्या होता है? यशस्वी मतलब जैसे कोई मरता है, खाता है, पीता है, आता है, इस संसार को त्याग के चले जाते हैं। और यशस्वी कार्य क्या है? जैसे श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद अपने जीवन में क्या किया? सारी पृथ्वी को कृष्ण भक्ति प्रदान की। चाइनीज, जापानीज, रूस, मलेशियन, थाईलैंड, अमेरिकन, हर देशों के लोग ये कृष्ण भक्ति को ग्रहण किए और कृष्ण भक्ति को ग्रहण करके अपने मनुष्य जीवन को सफल किया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बताए हैं ऐसे करो मोबाइल को। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बताए हैं कि पृथ्वीते आछे जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हইবে मरना, और भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हইल जाय, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि जिस किसी ने भारत भूमि में जन्म लिया है, उसका पहला कर्तव्य है अपने जीवन को सार्थक करना, खुद भक्त बनना और बाकी लोगों के लिए भक्ति का कुछ अरेंजमेंट करना। जैसे एग्जाम्पल, मुझे दीक्षा प्राप्त हुआ 2016 को, मैं इस्कॉन ज्वाइन किया 2014 को, मैं 2015 में भक्ति शास्त्री किया, 2019 में भक्ति वैभव कोर्स किया। तो जो दिव्य ज्ञान या भगवत भक्ति जितना कुछ होने वाला था, वो तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें प्राप्त हुआ। तो अगर मैं खुद में ही सेटिस्फाइड रहूं कि मुझे तो मिल गया, निजे बाँचले बापेन ना, जिससे कहावत है। हाँ, अगर खुद में ही मैं संतुष्ट रहूं कि मुझे तो मिला है, किसी को मिले या ना मिले, इसका मतलब क्या है? हम हिंसा कर रहे हैं, हम स्वार्थपर है, आई एम ए सेल्फिश पर्सन। निस्वार्थी किसको बोला जाता है? आपको मिला है, दूसरों को दो। इसीलिए ये हमारा जूम क्लास, श्रीमद् भागवतम क्लास एवरीडे हम लोग करते हैं। 3 महीना का भागवत क्लास जो होता है मायापुर इंस्टीट्यूट में, इस्कॉन, 12,000 रुपया लेते हैं कोर्स को करने के लिए। ठीक है, भक्ति वैभव जो मैंने किया 2019 में, 2015 से लेकर 2019 में। तो अभी मेरा कर्तव्य क्या है? वो जो ज्ञान वहां से मैं हासिल किया, अभी जगत वासियों के सामने वो चीज प्रकट कर, ताकि उनके हृदय में भी कृष्ण भक्ति का ज्ञान हो, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, भागवत तत्व को समझे, भागवतम का ज्ञान समझे। इससे क्या होगा? उसको जब प्राप्त होगा तो दूसरों को बताएंगे, है ना? जैसे विनीता अभी सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत की कथा, जब इनको प्राप्त हो जाएगा, अपनी माँ को बताएंगे, अपनी दूसरी बहन को बताएंगे, या कोई अपने फ्रेंड को बताएंगे,
जैसे मेरे पास अगर मेरे पास नहीं होता तो क्या मैं आप लोगों को बता पाता? ये संभव है? नहीं। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, अगर मान लीजिए आपके घर में आपकी बेटी, आप पिता है, आपकी बेटी का बुखार आ गया, आप उनको कितना ही प्यार क्यों ना करें, कितना ही स्नेह क्यों ना करें, तो क्या आप उसको इलाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप डॉक्टर होते तो आप अपने बेटी का क्या, सारी दुनिया का इलाज कर सकते, है ना? तो ऐसा ही है हमारे भक्ति जीवन में, जो दिव्य ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान हम सबको, जैसे ये जो हमारे पास नंद किशोरी माता जी है, प्राण मोहन प्रभु जी है, ये दिव्य ज्ञान पहले किसके पास था? विभा माता जी। बेनिता सुनो इधर, ये जो है ना विभा माता जी, देख रहे हैं यहाँ पे जो सूर्य का जैसा उनके मस्तक के ऊपर दिख रहा है, जो रोटी बना रहे या पूड़ी बना रहे भक्तों के लिए, तो माता जी के पास ये दिव्य ज्ञान था, वो ज्वाइन कर रहे थे। उससे पहले हमारे राकेश कुमार राय जो देखिए यहाँ पर है, उनके पास ज्ञान था, उससे वो मुझसे मिले थे 2016 में, वो विभा माता जी की ज्वाइन किए, ये जो भूमिका कुमारी लिखा है। हाँ, अभी विभा माता जी नंद किशोरी माता जी को ज्वाइन करवाए, नंद किशोरी माँ और फिर प्राण मोहन प्रभु जी को। तो ये जो है ना दिव्य ज्ञान, ऐसे ही होता है, हमारे पास होता है तब हम दूसरों को दे पाते हैं, अगर हमारे पास नहीं है तो हम लोग खुद फकीर बाबा गरीब दूसरों का क्या ये कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ के जिसके पास ज्ञान होता है वही दूसरों को दे सकते हैं। तो मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है, वो उसे अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। हम लोग कल इसके ऊपर डिस्कस किए कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस चीज के बारे में सोचते हैं, वही चीज के बारे में उनको याद आता है, और उसी तरह का एक शरीर मिलता है। जैसे लोग अभी वर्तमान जो मॉडर्न लड़की है, छोटा छोटा कपड़ा पहनते हैं, तो शिला प्रभुपाद बोला अगले जीवन में वो सब पेड़ बनेंगे, बिकम ए ट्री। भगवत गीता पढ़े हैं ना आप? तो एवरीडे भगवत गीता एज इट इज पढ़ते हैं, उसमें एक पिक्चर आता है। हाँ, उसमें एक पिक्चर है कि जो जिस अवस्था में अपने शरीर को त्यागता, जो जिस तरह का मेंटेलिटी अपने जीवन में करता, अगले जीवन में, जैसे हम लोग जानते हैं शास्त्रों के माध्यम से, कुबेर के दो पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव। वो दोनों पहले कहाँ थे? स्वर्गलोक में। तो नंगे वो सरोवर में स्नान करते थे परी अप्सराओं के साथ। तो नारद मुनि उधर से गुजर रहे थे, तो बोले कि अरे ठीक है, जब सेपरेटली प्राइवेटली आप जो कर रहे हो वो करो, लेकिन जब एक संत आया आपके पास, उस समय तो अपना थोड़ा लज्जा दिखाओ। लेकिन उनके सामने भी नंगा होके साला कुछ ग्रेटिट्यूड नहीं है। तो बोले कि तुम इतने गिर चुके रे नलकुबर और मणिग्रीव, कुबेर तुम्हारा बाप अगर बहुत धनी हुआ तो क्या दुनिया को जीत लिया, तुम इतने गिर चुके हैं। हाँ, तब क्या हुआ? नारद मुनि इसको अभिश्राप दिया कि तुमको अगले जीवन में पेड़ बन के आना पड़ेगा। वही हुआ जमल अर्जुन, जो जमल अर्जुन, जो दो ट्री नंद महाराज के आंगन में, जहां से दामोदर भगवान, दामोदर, हाँ। तो ये है कुछ लीलाएं, जो व्यक्ति जिस तरह का होता है उसको उसी अनुरूप भोगना पड़ता है। इसीलिए माता जी लोगों को साड़ी पहनना चाहिए, मतलब फुल कपड़ा, क्योंकि अगर वो नहीं पहनेंगे इसे, अगर हैबिट्यूड बना रहेगा, तो प्रकृति उसको वैसे ही शरीर देंगे कि अच्छा तुमको शॉर्ट कपड़ा ना, चलो अगले जीवन में तुमको ऐसे ही बना देंगे। पेड़ ना कपड़ा पहनता है, ना जैकेट पहनता है, ना कुछ भी। हम्म। तो मुरारी कहाँ गए विभा माता जी? आज मुरारी को दिख नहीं रहे हैं। मुरारी सो गए थे, अभी खाना खा रहे, खाना बना तभी खाना खा रहा है, प्रसाद खा रहा है। ओह अच्छा, इसीलिए उनके नाना जी के पास नहीं गए। ठीक है, आपका भी देर हो गया ना आज ऑफिस से आने में। जी जी। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे
अतः यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए भगवान के धाम में वापस जाना निश्चित है। भगवत गीता के 8वें अध्याय का श्लोक संख्या 5 से लेकर 15 तक। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल बहुत अच्छा लगा कि आप थोड़ा हमारे क्लास में आए थे, और मैं चाहता हूं कि इस तरह कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट आए। अभी तो आए। ठीक है प्रभु? ठीक है प्रभु जी। ये चेहरा तो दूसरा दिख रहा है, प्रभु वही प्रभु है। प्रभु जी वही है। हो सकता है थोड़ा मूंछ लगा ले। माता जी को नकल मच है क्या? क्या ओरिजिनल है? क्योंकि कल तो नहीं था। अच्छा, नहीं नहीं, प्रभु जी जब बाहर जाते हैं ना एकदम हीरो की तरह लगते हैं। पूरा गाड़ी एक पूरा लक्ष्मी का पूरा भंडार लेके पूरा बोकारो में घूमते हैं। लोग संसार में कुछ इस तरह का होता है जो पैसे के लिए रोड रोड दुकान दुकान जाते हैं, और प्रभु जी का इस तरह कृपा है भगवान का कि दूसरों को पैसा देने के लिए पूरा रोड रोड घूमते हैं। इस बैंक में, उस बैंक में, उस बैंक में, इस बैंक में। हाँ, तो ये है भगवान का कृपा। ब्राह्मण प्रभु जी, क्या कहना है इस विषय में आपका? हाँ कुछ प्रभु जी, संसार में लोग हैं जो भीख मांगते हैं, पैसा के लिए दर दर भटक रहे हैं, और कुछ कुछ ऐसे लोग कुबेर महाराज का कृपा है प्रभु जी। हाँ, कुबेर महाराज का कृपा है। कुबेर महाराज की कृपा है। सच में। ये तो हमारे प्रभु जी कुछ बोलेंगे, राकेश कुमार राय प्रभु जी, अपने संबंधी के विषय में। आके हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्या कृपा है थोड़ा बता दीजिए आप। प्रभु जी, आप सब बोलते ही जिसका प्रारब्ध जो है ना पिछले का, हाँ, किसी किसी के घर पर द्वार पर जो है लक्ष्मी आके झाड़ू मारती है, ओ और बाबा मौका रे। देने सबके द्वार पर आती है। हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग तो भाई इस्कॉन भिखारी हैं, जब द्वार द्वार जाते हैं किसी किसी के यहाँ देखते हैं कि लक्ष्मी उसके द्वार पर झाड़ू कर रही है ना, एक से एक अपॉर्चुनिटी उसके घर में आके मिलता है कि साहब ये देखिए 20 करोड़ का है, 400 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, द्वारी पर आके काम लोग दे जाता है। तो ठीक है, कृपा है। जहाँ आध्यात्मिक गति होगा ना, अगर जो जो हम लोगों के डोनर हम लोग देखते हैं, हम लोग ही लेके जाते हैं कि चलिए प्रभु जी, एक 800 करोड़ का स्टेडियम बनाने का काम आया है, उनके द्वार पर हम लोग काम लेके पैसा ले लेके जाते हैं। तो ये सब प्रारब्ध है, पिछले जन्म का जो प्रारब्ध होता है, जो हरिनाम किया है। तो किसी के यहाँ धीरू भाई अंबानी के यहाँ जन्म देते हैं, किसी को जो है मोदी की माँ की तरह जो है पुत्र से गौरवान्वित होती हैं। ऐसे ही है, प्रारब्ध और कर्म जो है, अच्छा कर्म रहेगा पिछले में निश्चित ही जो है उसका फल मिलेगा। अभी तो आप आज वही श्लोक पर आप बता ही रहे हैं कि किस तरह से वो प्राण अंतिम में त्यागते समय जो आप सोचते हैं जो वही मिलता है। तो ऐसे ही है इसमें प्रभु जी। जी, आज तो श्लोक भी आपका वही है, इसी चीज पर जो है आज का श्लोक और भावार्थ अर्थ भी वही है। और कल आप गए थे हम मुरारी का दर्शन करने के लिए, कितना कम उम्र का जो है पहला ऐसा हम देखे हैं डिवोटी भक्त जो है, और भक्त की हार्दिक इच्छा है कि मैं इस्कॉन के किसी जो है, तो भी हमारा टास्क है कहीं भी हो, कहीं भी इस्कॉन के ही किसी स्कूल में एडमिशन कराना है कि ये भी एक अच्छा वक्ता और प्रवचन करता निकले कि प्रभुपाद जी का जो है प्रचार प्रसार हो। यही एक कुछ दिन पहले की बात है। एक प्रभु जी है, तो वो महाराष्ट्र की एक लड़की से शादी की थी, तो उनका बच्चा भी हुआ। 6 साल पहले की बात है। वो लड़की क्या किया, एक बच्चा को जन्म देके वो लड़की भाग गई दूसरे व्यक्ति के साथ। भक्त है। तो अभी ये जो प्रभु जी जो मायापुर में रहते हैं, ये जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज के शिष्य है, तो इनका छोटा लड़का है। अभी क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो मायापुर में भी रहने लगा। तो बांग्लादेश का एक माताजी इनका लड़का को देख के स्नेह आया, मतलब करुणा, ममता। तो बोले कितना सुंदर लड़का को छोड़ के उनकी माँ चली गई, किस तरह की माँ थी रे बाबा। उसको थोड़ा मतलब आश्चर्य फील हुआ। तो बोले कि मैंने तो अपने जीवन में बहुत कुछ पैसा कमाया,
तो मैं गुरुकुल में हर महीना 10,000 रुपया करके लगता है एक बच्चे को पढ़ाने में। तो बोलते कि मैं इसके लिए हर महीना 15,000 रुपया करके भेजूंगा, इनका बाहरी 5,000 खर्च के लिए और 10,000 रुपया एडमिशन, मतलब एवरी मंथ जो लगेगा। तो 15,000 रुपया करके हर महीना वो भेजते हैं, और अभी 2 साल से वो बच्चा गुरुकुल में। शायद आप मेरे फेसबुक में अगर होंगे तो शायद उस बच्चे को देखे हैं। जब वो पहले दिन गुरुकुल में गया था तब मैं उनको केक खिलाया था महाप्रसादम से। मुझे नहीं पता जो गुरुकुल गए, तो मैं जाके उनको केक खिलाया, फेसबुक में फोटो भी पिक्चर भी भेज दिया। तब बोले कि आज मैं गुरुकुल गया। बोले कि कैसे? आपका पिताजी का तो अभी उतना तनख्वाह भी नहीं है, उतना वेतन भी नहीं है जो सेवा करते मंदिर में 6-7 हजार रुपया आता है, और गुरुकुल में तो 10-11 हजार रुपया लगता है हर महीना। बोले कि बांग्लादेश की एक माता जी हम लोग को पे कर रही है। तो जरा देखिए, ये पिछले जीवन का किस्मत का फल है। अगर सुंदर भक्ति करेंगे तो उसी प्रकार मुरारी के जीवन में भी कुछ ऐसा होगा, है ना। नॉट ओनली गुरुकुल, है ना, किसी न किसी रूप में उनको भक्ति का चांस मिलेगा। ठीक है, एकदम निश्चित निश्चित। हाँ, जी। भक्ति करने का चांस मिलेगा। कृष्ण भक्त कभी भी छूटता नहीं प्रभु जी। कोयला के खादान में रहेंगे तो भगवान उसको हीरा बना के छोड़ता है ना। कृष्ण भक्त कभी भी किसी भी स्थिति में रहे। तो चलिए, मुरारी का दर्शन किए, आपका तो थोड़ा प्रेरणा मिले ना। ये देखिए मुरारी आ गए। बेनिता देखो, दिस इज मुरारी, यू नो। वैसा प्रश्न आपके करना घर में भी कोई अगर छोटा बच्चा होगा तो इस तरह उनको लाना है, ठीक है, भागवत कथा सुनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, आपका परिचय क्या है? थोड़ा प्रभु जी लोगों को दीजिए। आप तो हावड़ा में रहती हैं, बंगला बोलती है, तो हिंदी भाषी आप लोग कैसे है? थोड़ा प्रभु जी है सामने, बताइए। नहीं, कैसे आप? मतलब हमारे मतलब जो दादाजी थे, हम लोग सब यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में रहते थे, और फिर दादा लोग यहाँ आ गए कोलकाता में, तो यहाँ ही रह रहे हैं। तो कोलकाता में अच्छा जन्म यहाँ पे रहे, पढ़ाई भी बंगाली में हो रहा है। अच्छा, लेकिन हिंदी पढ़ाई भी तो आपका एकदम परफेक्ट है। बंगला हाँ, भी पढ़ते हिंदी हैं? आता है। हाँ जी। वो मेरे जैसा ही, जैसे मैं बंगला भी पढ़ता हूँ, हाँ। हिंदी भी पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाई हुआ हिंदी में और हूँ बंगाली फैमिली से। तो उसी प्रकार हाँ, आपका अब फैमिली मेरा है हिंदी, लेकिन रहते हिंदी। हावड़ा में, कलकत्ता में इसी कारण, है ना। चलिए, महाप्रभु का धाम का कृपा मिला। बंगाल क्या, महाप्रभु, ये जो गौरमंडल भूमि जो है ना, ये बहुत बड़ा एरिया है। ये सिर्फ बंगाल नहीं है, गौरमंडल भूमि सिर्फ बंगाल नहीं आता, पूरा बहुत बड़ा एरिया था, बिहार तक जाता, मंदराचल पर्वत तक जाता है गौरमंडल भूमि। कानाई नाटसला झारखंड वहां तक जाता है। महाप्रभु जहां जहां घूमे उसको गौरमंडल भूमि बोलते हैं। तो देखिए, आपका जीवन तो दोनों तरफ से धन्य है। बंगाल में भगवान चैतन्य महाप्रभु, और उत्तर प्रदेश में भगवान रामचंद्र, अयोध्या, भगवान कृष्ण, वृंदावन। कितने भाग्यशाली आप, है ना। चलिए, तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते। मुरारी, सभी भक्तगण निरुत्साहित हो गए थे। आप सोना नहीं है, आप जैसे व्यक्ति विशेष को सोना शोभा नहीं देते। सभी मुरारी सोएंगे तो हम सब भी सो जाएंगे, आप जगेंगे तो हम सब जागेंगे आपको देख कर। बाबा, बच्चा अभी तक जागे हुए, हमको भी जागना है। नहीं तो लोगों का स्वभाव है दिन में सोना, ठीक है। लेकिन आप जब जाग के रहेंगे, इतना 5 साल का छोटा बालक जागे हुए है, तो हम कैसे सोएंगे, है ना। इसीलिए हम सबको प्रेरणा देने के लिए, इंस्पिरेशन देने के लिए जाग के रहना। ठीक है मुरारी। आपका मौसा मौसी खुश है, बस आपको कुछ नहीं चाहिए। ये दोनों खुश है, मतलब योर लाइफ बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, कुछ बोलना है? कल का तो ओवरव्यू भी नहीं दिए। नंद किशोरी माता जी बोल रहे थे मुरारी ओवरव्यू देने के डर से सो रहा है, तो मैं बोला कि ये हो ही नहीं सकता। ऐसा है क्या? जी नहीं तो ठीक है, ओके। आपको अंगद का रोल देते, अगर रामानंद सागर में बनता और अगर रामायण सीरियल बनाते तो अंगद का रोल देते। लेकिन क्या करें, वो सब 90s के दौरान सब पार हो चुका है। चलिए, अभी हम लोग थोड़ा सा ये देखिए, श्रील प्रभुपाद
तात्पर्य में बहुत कुछ पॉइंट आउट किए हैं। मृत्यु के लिए भगवत गीता के 8 अध्याय 5 नंबर श्लोक से लेकर 15 नंबर श्लोक तक, 5 नंबर श्लोक, 6 नंबर श्लोक, 7 नंबर श्लोक, 8 नंबर श्लोक, 9 नंबर श्लोक, इस तरह भगवत गीता में बताया गया है कि किस प्रकार के व्यक्ति किस तरह शरीर त्यागते हैं और उसको किस तरह का डेस्टिनेशन उसको प्राप्त होता है। तो मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो मृत्यु के समय जो भगवान का चिंतन करता है, तो एक ही चीज मैं बारंबार बोलता हूं कि मृत्यु के समय वो चिंतन नहीं आएगा जब तक हम लोग अभी से अगर वो प्रैक्टिस ना करें। जैसे कल प्रभु जी 2 मिनट बैठे थे, हमारे प्रमोद प्रभु जी, आज अभी 10 मिनट बैठे, हो सकता है कल 1 घंटा बैठेंगे। ये जो हैबिट जो है ना, हैबिट ऐसे। नंदा किशोरी माता जी आपका आवाज जब नेटवर्क डिस्टर्ब होता है यहाँ पे म्यूट भी नहीं होता। ये देखिए, आप म्यूट कीजिए माता अपना ऑडियो को, आवाज आ रही है। प्रमोद प्रभु जी को मतलब कभी फोन लगाते हैं ना, तो कभी कभी मेरा ससुर जी को लगता है, क्योंकि सेम नाम है। प्रमोद राय बोकारो और प्रमोद शर्मा, उसमें इसलिए उसमें हम पार्टिकुलर लिखे हैं पापा उज्जैन मध्य प्रदेश, वो नाम को चेंज कर दिए, नहीं तो पार्टिकुलर समझ में नहीं आता कभी क्या होता है। तो चलिए, तो हम लोग ये समझ गए 5 नंबर श्लोक। 6 नंबर श्लोक में क्या कहा गया कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। पहले वाला श्लोक क्या है? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम जपर्यात। हाँ, गीता है क्या बेनिता? आपके पास गीता है? भगवत गीता सामने है, संस्कृत का श्लोक, ठीक है ठीक है। इस श्लोक को थोड़ा, कौन चैप्टर? 8 अध्याय 5 नंबर श्लोक। हाँ देखिए, पहला जो श्लोक है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम जपर्याति स मद्भावम जाति नास्ति संशय। फिर है जम जम वापि स्मरणम भावम तज्जत अंते कलेवरम तम तमय व्यते कौन्ते सदा तद्भावो भाविता। 7 नंबर श्लोक क्या है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यार्पित मनबुद्धिर मामे वैश्यसि संशय। मतलब तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। किसको बोल रहे? अर्जुन को। और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। देखिए यहाँ पे विभा माता जी, देखिए हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि भीष्मदेव अपने जीवन के अंत में भगवान श्री कृष्ण को चिंतन कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वैसा प्रैक्टिस किया था। तो हम लोग इस तात्पर्य के माध्यम से क्या सोचे कि हम लोग को भी जीवन में उस तरह प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 8 अध्याय के 7 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम लोग को ज्ञान दे रहे क्या कि कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। जैसे अर्जुन का क्या कर्तव्य था? युद्ध करना। हमारा कर्तव्य क्या है? जैसे हमारे प्रमोद राय प्रभु जी का कर्तव्य 7 बजे उसको निकल जाना है और दूसरे अलग अलग बैंक में एटीएम में जाकर पैसा देना, वो उसका कर्म है। लेकिन साथ साथ में क्या करना है? कृष्ण का चिंतन। जैसे युद्ध, भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम युद्ध करो मुझे भूल जाओ, भगवान ये नहीं बोल रहे कि भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम मेरा चिंतन करो अपना काम छोड़ दो। दोनों एक साथ में करना है, युद्ध भी करो और मेरी भक्ति भी करो। उसी प्रकार काम में भी जाओ और मेरा चिंतन भी करो। तो इस प्रकार एक साथ में 2 चीज करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, हमारे जीवन में प्रैक्टिस के लिए सिखा रहे हैं कि अगर सच में हम लोग को जीवन में सफल होना है तो कैसे प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 8 नंबर श्लोक में बता रहे कि हे पार्थ अर्जुन, 8 नंबर में बता कि अभ्यास योगे युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम जाति पार्थानुचिंतयन्।
यह पार्थ है, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो अवश्य मेरे पास पहुंच जाता है। देखिए भगवान यहाँ पे एक कन्फर्म टिकट बोल रहे हैं। एक वेटिंग लिस्ट होता है, एक आरएसी होता है, एक कन्फर्म। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? कन्फर्म टिकट, कि जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर हर समय, चाहे गाड़ी चलाते रहे या ट्रेन में है या कहीं पर है, निरंतर जो लगाए रखे हैं, अविचल भाव से भगवान के रूप में ध्यान करता है, वो क्या कहाँ जाता है? अवश्य, कन्फर्म, श्योरली, निश्चित रूप से अवश्य मेरे पास पहुंच जाता है। 9 नंबर श्लोक में क्या बता रहे हैं? कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयं सनुरस्मरेद्ध सर्वस्व धातरम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतर से लघुतम, सबों के पालक, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत तथा नित्य पुरुष के परे में करे। वे सूर्य की भांति तेजस्वी और दिव्य होने के कारण इस भौतिक प्रकृति से परे है। तो भगवान, अगर कोई मान लीजिए कृष्ण रूप में स्मरण न कर सके, तो हम लोग को क्या बोल रहे हैं? भगवान को कैसे स्मरण करना है? कि वो परम पुरुष है, वो सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं, वो पुरातन है, सबसे आदि पुरुष है, वो सबके कंट्रोलर है, नियंता है, वो सबसे लघु से भी लघुतर है, सबों के पालक, सबको सर्वाइविंग, सबको खाना देते हैं, समस्त भौतिक बुद्धि से परे है, अचिंत है, नित्य पुरुष, इसके रूप में मेरी पूजा करें। इस प्रकार हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, मान लीजिए कोई डायरेक्ट कृष्ण का भजन नहीं कर पा रहे, कृष्ण चिंतन नहीं हो रहा है, वो जैसे श्रील प्रभुपाद को पूछे थे, उनका शिष्य जब मुंबई में जुहू इस्कॉन टेम्पल बन रहा था, तो गिरिराज स्वामी बोले कि प्रभुपाद अभी तो मेरा हरि नाम भी नहीं हो रहा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी नहीं हो रहा, अभी तो हर समय आंख बंद करते ईंट गुटी पत्थर ब्रिक्स ये सब नजर आ रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोले ठीक है कोई बात नहीं, ईंट गुटी पत्थर ही आपका भगवान है। बोले कि कैसे? क्योंकि ये जो मंदिर बनेगा, ईंट का, पत्थर, मार्बल, ये जितना कुछ लगेंगे, भविष्य के लोग इस मंदिर में आएंगे जो इस्कॉन टेम्पल को देखने के लिए। तो ये तो मंदिर और भगवान दोनों में अंतर क्या है? जो मंदिर, जैसे ही मंदिर नाम उच्चारण होता है, मंदिर मतलब क्या है? भगवान। मंदिर शब्द इतना पावरफुल है, भगवान से भी महत्वपूर्ण है एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। आप मंदिर बोले, होटल से क्या होता है? होटल से 2 चीज नजर आता है, होटल मतलब खाने वाला और रहने वाला, लेकिन मंदिर एक ऐसा चीज, मंदिर शब्द उच्चारण होने से मंदिर मतलब भगवान, मंदिर मतलब भगवान नजर आता है। तो गिरिराज स्वामी को श्रील प्रभुपाद बोले थे कि प्रभुपाद मैं तो सारा दिन इसी में लगा रहता हूँ मैनेजमेंट में, कि यहाँ पे ये बनाना है, यहाँ पर ये कुर्सी लगाना, ऐसे ये करना, मैं तो हरि नाम करते कृष्ण का स्मरण ही नहीं आ रहा कि कृष्ण का ऐसा रूप है, वंशी धारण करते हैं, पीत वस्त्र धारण करते, ऐसा कुछ स्मरण ही नहीं आ रहा। बोले कि मुझे दिखाई दे रहा ईंट, बालू, पत्थर, मार्बल, टाइल्स। श्रील प्रभुपाद बोले कि वही आपका भक्ति है, क्योंकि आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं और वो मंदिर बन रहा है कृष्ण के लिए। तो देखिए हमारे आचार्य, हमारे पूर्वाचार्य किस तरह प्रैक्टिस करने का हम लोग को साधन देते हैं, भगवत भक्ति में निरंतर आगे बढ़ने के लिए किस तरह का साधन प्रकट करते हैं। फिर दूसरा 9 नंबर हुआ। 10 नंबर श्लोक में, 10 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, पर्यान काले मनसा चलेन भक्ता युक्त योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक् सतरं परम पुरुषमेति दिव्यम। कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचलित मन से योग शक्ति द्वारा अपने प्राण को भौहों के मध्य में स्थिर कर लेता है और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वो निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त होता है। तो देखिए कितना कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं। फिर 11 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, यदक्षरं वेदो विदो वदन्ति विसन्ति यत्तयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। कि जो वेदों के ज्ञाता है,
जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के महान मुनि हैं, तो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करना होता है। अब मैं तुम्हें वो विधि बताऊंगा जिससे कोई व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सके। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि क्या विधि 12 नंबर श्लोक में है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याधात्मन प्राणम आस्थितो योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारण कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर के ऊपरी भाग में स्थापित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित करता है। फिर इस योग में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वो निश्चित रूप से भगवत धाम को जाता है। तो ये चीज जो है ना, ये 13 नंबर श्लोक जो है ना, हम सब के लिए। बाकी हम लोग प्राण के भों, नाक के ऊपर ऐसे देख के, ऐसे ये संभव नहीं होता। मान लीजिए आंख को नाक के यहाँ पे देखना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन कोई एक नाम, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम, ऐसे अगर हम लोग जपने के लिए दिया जाए तो हम लोग जप कर सकते हैं। तो जो ये जो 13 नंबर श्लोक है, 13 नंबर श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अनुवाद में तो बताया गया कि ओम का उच्चारण करना है, लेकिन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख किया है। क्यों? ओम क्या है? ओम का जप करने से व्यक्ति वैकुंठ तक पहुंच सकता है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ओम क्या है? ओम 3 अक्षर से बना हुआ, ओ उ म। ओ से क्या है? ओ से ब्रह्मा, उ से महेश्वर, ना उ से विष्णु और म से महेश्वर, ओ उ म, ओम। तो ये क्या है? ओम, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तो हम लोग जानते हैं भगवान के 6 प्रकार के अवतार है। इसमें से एक अवतार है गुणावतार, गुणावतार, शक्तावेश अवतार, लीलावतार, जुगावतार, मनंतर अवतार और पुरुष अवतार। पुरुष अवतार कौन कौन है? विवाह माता जी याद है? हाँ, लक्ष्मी बता दी। कारणोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु। गुणावतार कौन कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। जुगावतार, लीलावतार, तो ये अलग अलग अवतार है। तो ये जो ओम शब्द का प्रायोरिटी, उनका महत्व कितना दूर तक है? भगवान के जस्ट एक पार्शियल गुणावतार, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है? कृष्ण, राधा रानी, बलराम, जो सर्वोच्च ऊपर में है, डेस्टिनी से एकदम ऊपर लेवल में है। तो हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल है। हरे मीन्स राधा रानी, कृष्ण मीन्स कृष्ण, और राम मतलब भी कृष्ण है। राम मतलब त्रेता युग का दशरथ पुत्र राम नहीं, राम मतलब बलराम लिया गया है, और वो राम साक्षात कृष्ण है। राम का शाब्दिक अर्थ होता है रमन करना, आनंद लेना, और कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षक। और हरे मतलब हरा शब्द को, मतलब प्रेम से राधा रानी को हरा शब्द करके बुलाते हैं। तो ये है कुछ पॉइंट श्रील प्रभुपाद बताए। फिर 14 नंबर और 15 नंबर 2 श्लोक और है। 14 नंबर में है, हे पृथापुत्र, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वो मेरी भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहता है। अनन्य चेता सततं यमांग स्मरति नित्यस तस्सांग सुलभं पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। और 15 नंबर श्लोक कि हे महापुरुष, जो भक्ति योगी है मुझे प्राप्त करने के पश्चात कभी भी इस दुखों से पूर्ण क्षणिक जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। मामुपेक्त पुनर्जन्म दुखम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गति। तो ये जो जीवन में मैं पहली बार जो लेक्चर दिया था ना श्रीमद् भगवत गीता का, ये मेरा लेक्चर था। डाल्टनगंज के इस्कॉन सेंटर में दिया था 4 साल पहले। इसमें हजारों की संख्या में भीड़ था। तो हमारे गाड़ी में जितने सारे भक्तगण, वो तो पूरा रियल, मतलब हिंदी है आता, लेकिन उतना क्लियर नहीं आता। उसमें बंगला भी आ जाता। जैसे धीरे धीरे बोलना चाहिए, आस्ते आस्ते बोलना चाहिए।
तो धीरे धीरे के बदले आस्ते आस्ते हो जाता, तो उसका हिंदी उतना, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये जो श्लोक है, मापु पेत्त पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धिम परमाम गता, तो ये है हमारा डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इस प्रकार भीष्मदेव जो है, आज के जो श्लोक में 30 नंबर श्लोक में हम लोग जाने कि भीष्मदेव अपने शरीर को त्यागे, अपना जो बोल रहे थे, हजार हजार लोगों को प्रवचन सुनाया था, कितने युद्ध क्षेत्र में लड़ाई किए थे, लेकिन अभी एकदम पूर्णतः सब कुछ समेट कर एकमात्र कृष्ण की ओर देख रहे हैं। ये 30 नंबर श्लोक का हमारा आज का ये था। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रमोद प्रभु जी। कुछ प्रश्न हो तो हरे कृष्णा। बेनिता का कुछ प्रश्न है मुझे लग रहा है, क्योंकि माइक्रोफोन की ओर आ रहे हैं हाथ देने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा यही प्रश्न है कि निर्विशेषवादी मतलब क्या होता है? निर्विशेषवादी का अर्थ होता है जो निराकार ब्रह्म भगवान के निराकार रूप को मानते हैं। भगवान का दो रूप होता है, एक साकार और एक निराकार। तो जो निराकार रूप है, निर्विशेषवादी जो होते हैं, उसको विश्वास ही नहीं होता कि भगवान का रूप भी होता है। जैसे उल्लू कभी भी दिन में देख नहीं पाते, वो रात को ही पसंद करते हैं। तो रात में मान लीजिए कि झुंड है, तो झुंड मतलब कोई भी एक पौधा, बड़ा एक झुंड है, तो उसको देख के आपको कैसा लगेगा कि यहाँ पे एक बाघ बैठा हुआ है रात में। लेकिन जब दिन सूर्य का प्रकाश रहेगा, बोले अरे ये तो झुंड है, हम डरते थे रात को, है ना। तो निर्विशेषवादी जो होते हैं वो अंधकार में रहता है, और सविशेषवादी होते हैं वो भक्त है, जैसे यू मी आई एम ऑल, हम सब जो है ना, हम लोग सविशेषवादी, हम लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं मतलब यह सच है। लेकिन निर्विशेषवादी मतलब भगवान का जो शक्ति है वो निर्विशेष है। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, सूर्य देव एक व्यक्ति विशेष है, सूर्य का प्रकाश निर्विशेष, सूर्य का प्रकाश का कोई रूप नहीं होता, है ना। सूर्य के प्रकाश का कोई रूप नहीं होता, प्रकाश चारों तरफ। लेकिन सूर्य देव एक व्यक्ति विशेष है, जिसके 2 हाथ है, 2 पांव है, चेहरा है, तो सूर्य देव। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का एक रूप होता है, लेकिन उनका जो शक्ति है ना, उस शक्ति को निर्विशेष कहा जाता है, क्योंकि शक्ति निर्विशेष ही होता है। ठीक है मुरारी, अंडरस्टैंड, समझे? जी प्रभु जी, ब्रह्म ज्योति मतलब? ब्रह्म ज्योति मतलब वही ब्रह्म ज्योति, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, उसी चीज को कहा जाता है। ब्रह्म मतलब होता है भगवान, और ब्रह्म मतलब भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलता है उसी को कहा जाता है ब्रह्म ज्योति। जैसे ये जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य कहाँ से बैटरी चार्ज करता है? हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं, हमारे अंदर एक बैटरी है, हम लोग चार्ज करते हैं जो बोर्ड है हमारे घर में, लेकिन वो इलेक्ट्रिक सप्लाई कहाँ से आता है? जो पानी का बहुत बड़ा एक जल प्रपात है जहां से विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है। और वो विद्युत शक्ति कहाँ से आता है? सूर्य देव से। और सूर्य देव कहाँ से चार्जिंग पॉइंट उनका है, उनका स्विच किधर है? वो कृष्ण का जो शरीर से जो निकलता है ब्रह्म ज्योति, वो है, इसको कहा जाता है ब्रह्म ज्योति। ठीक है, जैसे चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य से पूरा दिन चार्जिंग करता है और रात में लाइटिंग करते हैं, इधर से प्रकाश मारता है। जैसे कुछ जैसे बल्ब होते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो हाथ में लगाते हो, थोड़ा लाइट मारेंगे फिर अंधकार में रखेंगे तो जलता है। जैसे कुछ घड़ी के ऊपर रेडियम, यस रेडियम, तो चंद्रमा रेडियम की तरह है। उसी प्रकार सूर्यदेव भी रेडियम है, भगवान श्री कृष्ण उसको चार्ज करते हैं, ब्रह्म ज्योति से सूर्यदेव प्रकाश लेता है, तो रेडियम की तरह चंद्रमा है। ठीक है, ब्रह्म ज्योति समझ गए? जी प्रभु। हाँ प्राणमोहन प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है? हमारे पास 1 मिनट समय है, ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, वांछा कल्पतरु अगर नहीं करेंगे तो। वही कर लीजिए प्रभु जी। वही करेंगे ना। अच्छा बेनिता, आपका कुछ प्रश्न है? समझ गए सब कुछ? हाँ समझ गए। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन होगा
तो पूछ लेंगे, कल भी पूछ सकते हैं, ठीक है, आप नोट डाउन करके रखिए। तो चलिए हम लोग कथा को यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण।